अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ईद की कुछ शॉपिंग। और आज मैं आपको ये ड्रेसेस दिखाऊंगी और अपने कुछ शूज़ दिखाऊंगी जो मैंने ईद के लिए लिए थे और ईद से पहले भी ले लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी ईद यहाँ पे होगी, तो मैंने रियाद के लिए पहले से ये सारे ड्रेसेस ले भी लिए थे और सिलवा भी लिए थे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको अपना ये वाला ड्रेस दिखाती हूँ। ये अभी कुछ दिन पहले ही जब मैं मॉल गई थी तो ये ईस्ट पेकआउट से जो मैंने लिया था, मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी था। और आप देख सकते हैं इसकी सारी डिटेलिंग के किस तरीके से बना हुआ है। इसके ऊपर ये सिल्वर कलर का गोटा लगा हुआ है और अंदर इसके एक लाइनिंग है और लाइनिंग भी इसकी बहुत कंफर्टेबल है। जब मैं इसको ले रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये इस मौसम में बिल्कुल भी पहना नहीं जाएगा, लेकिन ये इतना कंफर्टेबल है आप सोच नहीं सकते और बहुत इजी टू वेयर है। और ये आप इसकी स्लीव्स देख सकते हैं, ये जॉर्जेट पे बना हुआ है और इसके अंदर उन्होंने लाइनिंग इसके शोल्डर से अटैच की हुई है। और आपको मैं इसका पूरा स्टाइल दिखाती हूँ। थोड़ा सा इस पे पैच लगा हुआ है और ये इसके साइड्स जो इसके कॉर्नर हैं इसके चौक के, ये थोड़े से लंबे हैं और ये बहुत अच्छी फिटिंग में आया था मुझे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि ये मुझे 50% ऑफ पे मिला था। आई थिंक सो 1700 का, जी 1700 का मुझे 50% ऑफ पे मिला था। तो ये मैंने अभी इस ईद के लिए लिया था। और वैसे तो मैंने सोचा था कि मेरी कज़न का निकाह है तो उस पर पहन लूँगी, लेकिन अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही कि ये मैं निकाह पे पहनती हूँ या ईद पे। सब डिपेंड करता है यहाँ के मौसम पे, यहाँ की ह्यूमिडिटी पे, कि इस तरह का स्टफ़ हम यहाँ पे पहन भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जो कपड़े हम रियाद के लिए मैं लेती हूँ या जो कपड़े हम बाहर के लिए लेके जाते हैं उनमें हम थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि AC लगे होंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ड्रेसेस लेते हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो कुर्ते मैंने लिए हुए थे उनके साथ मैंने कुछ शलवारें ली थी और ये मैंने बीच ट्री से शलवार का कपड़ा, सॉरी सफ़ायर से शलवार का कपड़ा लिया था और इसको मैंने इस तरह करके सिलवा लिया था। और इसी तरह ये दुपट्टा है जिसमें मैंने लेस लगवा ली है। और इसी तरह ये सॉरी ये मैं इसको प्रेस नहीं कर सकी, इसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि मैंने ऑर्गेन्जा इसके साथ अटैच करवाई है, थोड़ी सी लेस लगवा ली है। और जो शॉर्ट कुर्ते होते हैं या जो कुर्ता स्टाइल आप सिलवाते हैं उनके साथ ये ब्लैक एंड वाइट दुपट्टे और ये शलवारें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये इसी तरह ये मेरा दुपट्टा है जिस पे मैंने इस तरह की लेस लगा ली है ताकि काफ़ी हल्का दुपट्टा था तो इससे थोड़ा सा हैवी हो जाता। तो अगर आप इस तरह की ये कर लें दोनों चीज़ें, ब्लैक एंड वाइट शलवार, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइमलाइट का जोड़ा। और ये देखें, ये मैंने तकरीबन इनकी किसी सेल से लिया था और ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस तरीके से करके सिलवाया था। असल में मैं काफ़ी लूज़ कपड़े पहनती हूँ, मुझे फिटिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो इसलिए कुर्ता स्टाइल में ही मेरे सारे कपड़े होते हैं या फ्रॉक स्टाइल में ही होते हैं। तो ये मैंने इस तरह करके कुर्ता स्टाइल में सिलवाया और इस तरह की मैंने इस पर ये लेस लगवा ली थी। और मेरी टेलर को थोड़ा सा टाइट नहीं करती, लूज़ कर देती है, जिसका मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये है कि ये कुर्ता स्टाइल में ही मैं प्योर सिलवाती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ जी ये अपना एक और कुर्ता, और ये भी मैंने 50% ऑफ पे लिया था। और ये आप देखें इस पर कितनी उर्दू और पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। और ये उस टाइम तो मुझे कलरफुल लगा तो मैंने ले लिया, लेकिन जब मैंने घर आके देखा तो इस पर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी। मैंने कहा पता नहीं ये क्या है। और जो दो आंखें बनी हुई हैं ये भी काफ़ी ड्राउनी लग रही हैं, लेकिन मैंने कहा चलो कलरफुल है तो इतना पता नहीं चलेगा। और पता नहीं मैं इसको पहनती भी हूँ या क्या करती हूँ। और ये मैंने चिनियारी से लिया था, पता नहीं, आई कांट स्पेल इट। और ये भी काफ़ी अच्छा कलरफुल सा मेरा एक कुर्ता है। और ये मैंने रियाद जाने के लिए ये सारी चीज़ें पहले से परचेज़ कर ली थी इनकी सेल्स में से, और इनकी मिड समर सेल जो लगती है और जो मिड सीज़न सेल्स लगती हैं वहाँ से मैंने ऑनलाइन कुछ मंगवा लिए थे। और ये एक लाइमलाइट का मेरा ड्रेस है जो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और इसको मैंने थोड़ा सा फैंसी रखा था, इसलिए मैंने इस पर इस तरह की लेस लगवा ली थी। गला मैंने इसका इसी की शर्ट पे, आपको पता है कि इन शर्ट्स के साथ ही इतना एक्स्ट्रा कपड़ा होता है कि आप इसके गले की डिज़ाइनिंग आराम से करवा सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह करके इसका पूरा कुर्ता स्टाइल ही इसको मैंने सिलवाया था।
आप ये देख सकते हैं इसकी स्लीव्स बिल्कुल प्लेन ही हैं। और फिर जी ये एक ड्रेस है मेरा कुर्ता बीच ट्री का, और ये भी मैंने 50% ऑफ पे लिया था। और इस बीच ट्री के कुर्ते की काफ़ी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी स्लीव्स देखें, आगे से बिल्कुल प्लेन कपड़ा लगा हुआ है, फिर ये आगे से ओपन शर्ट है, और दूसरा इसके चॉक्स पे भी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो मतलब ये काफ़ी इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, और ये पहन के भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ये आप देख सकते हैं गोल घेरा है इसका, और अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग ख़ुद अपनी टेलर से करवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। अच्छा, ये मैंने लिया था निशात लीलन से, और ये भी 50% ऑफ़। अभी मैं इस वीडियो में आपको जितने भी कपड़े दिखा रही हूँ ये सब 50% ऑफ़ पे मैंने लिए हुए हैं। और ये मैंने देखें, ये इसको भी मैं प्रेस नहीं कर सकी, सो सॉरी, लेकिन ये आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग के ये किस तरीके से ये फ्रॉक स्टाइल में मैंने बनवाया है। ये बैक से थोड़ा सा लॉन्ग है और फ्रंट से शॉर्ट है, और इसके नीचे मैंने इस तरह की ये पता नहीं इसको हम क्या कहते हैं, टसल्स वाली लेस कहते हैं या पता नहीं क्या, ये मैंने लगवाई है। और ये समोसा लेस इसे कहते हैं, ये मैंने लगवाई है। अच्छा, इसका दुपट्टा मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। ये जॉर्जेट स्टफ़ में है, लेकिन ये दुपट्टा जो है ना ये नेट के स्टफ़ में और काफ़ी कलरफुल है, और ये दुपट्टे से इसकी सारी खूबसूरती थी जिसकी वजह से मैंने ये ड्रेस लिया था। अच्छा, अब आ जाते हैं लाइमलाइट के इस ड्रेस की तरफ। बहुत खूबसूरत ये ब्लू कलर का ड्रेस है, और ये देखें ये इसके गले पे थोड़ी सी ये एम्ब्रॉयडर्ड कोई पट्टी टाइप लगी हुई है, और उसके साथ ही इसका ये बॉर्डर है। और ये 2 पीस था लाइमलाइट का, और इसकी स्लीव्स आप देख सकते हैं। इसका कलर बहुत खूबसूरत है, पहन के बहुत खूबसूरत लगता है। और इसका दुपट्टा जो है ऑर्गेन्जा का है, शिफॉन ऑर्गेन्जा जिसे हम कहते हैं ना, उस तरह का इसका दुपट्टा है। और ये भी मुझे 50% ऑफ पे मिल गया था, तो 2 पीस था इसलिए मैंने ले लिया। लाइमलाइट पे अगर आप देखें तो ऑनलाइन उसकी हर टाइम ही तकरीबन सेल लगी हुई होती है, और अगर नहीं भी लगी होती तो बहुत अच्छी सेल या ओकेजनली लगा देते हैं या मिड समर लगा देते हैं, कुछ भी हो लाइमलाइट पे। मैं लाइमलाइट से काफ़ी ज़्यादा कुर्ते और इस तरह के 2 पीस कपड़े ख़रीदती हूँ। अब आ जाते हैं जी मेरे ईद के जूतों की तरफ, और ये मैंने अलमास से लिया था अपना जूता। ये 1430 का मैंने लिया था अलमास से। अलमास पे भी सेल लगी हुई थी, और काफ़ी अच्छी सेल थी, तकरीबन 1 मंथ पहले ही ये सेल लगी थी, तो ये मैंने अलमास से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और ये जी मैं उस दिन जब मॉल गई थी तो ये रेड वाला जूता मैंने वहाँ से लिया था लाइमलाइट से, और ये भी 50% ऑफ पे लगा हुआ था। आई थिंक सो 2400 का था, और मुझे 1200 का मिल गया था। काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी कंफर्टेबल जूता है ये भी। और ये दोनों मैंने अपने ईद के हिसाब से भी लिए थे और अपने साथ ले जाने के लिए भी लिए थे। बस ईद की मेहंदी के डिज़ाइन सोचना रह गया। ये मैंने लास्ट ईयर लगाई थी, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं किससे मेहंदी लगवाऊँगी। और आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।